हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आप किस तरह से डेल्यूजन पे लिखोगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि डेल्यूजन होता क्या है। अब आप इसको ना पॉइंट्स में लर्न करना है। ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स के लिए 2 बार ही आया है। जैसे इसमें तो पूछा है एक्सप्लेन डेल्यूजन डिसऑर्डर एंड इट्स ट्रीटमेंट, लेकिन एक और बारी क्वेश्चन आया है, उसमें लिखा है एक्सप्लेन डेल्यूजन एंड इट्स टाइप। तो जो ये डेल्यूजन का डेफिनेशन है या ये पॉइंट्स है, ये आपको एज इट इज़ लिखने हैं। फिर जहाँ पे ट्रीटमेंट वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ आपने ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कर देना है। जहाँ पर आएगा हमारा टाइप्स तो वहाँ पे आपने टाइप्स कर देना है। ठीक है, तो अब मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ, बाकी आपने इसको लिख लेना है। बहुत सिंपल है। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया है तो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो एक्सप्लेन डेल्यूजन डिसऑर्डर एंड इट्स ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखना है, डेल्यूजन डिसऑर्डर प्रीवियसली क्या कहते थे, इसको पैरानॉइड डिसऑर्डर कहते थे। ये है सीरियस मेंटल इलनेस है जिसको कि साइकोसिस कहते हैं। अब मैंने आपको ये दोनों टर्म्स बताई थी कि साइकोसिस क्या होता है, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखना। In which a person can't tell what the real from what is imagined. Basically, it is disorder where a person has trouble recognizing reality को नहीं पहचान पाता। अब देखो मैंने ना पॉइंट्स इसलिए लगा रखे हैं कि जैसे मैंने फिक्स किया कि ये 10 पॉइंट बन रहे हैं तो मुझे 10 पॉइंट ईजिली लर्न हो जाते हैं। बाकी कोशिश करो कि थोड़े छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना। ठीक है, लर्न करने के लिए पॉइंट्स ज़रूरी है। ओह सॉरी। अच्छा, अब मैंने इसकी कुछ पिक्स लिए। मुझे लगा कि बुक से पढ़ाना थोड़ा सा शेक करता है, कभी कुछ होता है, तो मुझे लगा मैं फ़ोटोज़ ले लेती हूँ डिफरेंट जगह से। तो मैंने एक ये वीडियो बनाया। देन उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, ए डेल्यूजन इज़ ए फॉल्स बिलीफ दैट इज़ बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रियलिटी। ये भी क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में। ए पर्सन विद दिस इलनेस होल्ड ए फॉल्स बिलीफ क्लियर एविडेंस प्रूफ और दी कॉन्ट्ररी। पीपल विद डेल्यूजन डिसऑर्डर एक्सपीरियंस, मैंने आपको नॉन बिजार डेल्यूजन के बारे में भी बताया था कि जो रियलिटी में हो सकती है, और बिजार के बारे में बताया था। तो बस ये नॉन डेल्यूजन विच इन्वॉल्व सिचुएशन दैट कुड अकर इन द लाइफ सच एज ए बीइंग फॉलोड, या कोई फॉलो कर रहा है, कोई दूर से हमें बहुत लव कर रहा है, तो वो हो गया हमारा नॉन बिजार। और दे मे कंसिडर द बिजार, फॉर एग्जाम्पल फीलिंग ऑफ कंट्रोल बाय एन आउटसाइड फोर्स, की कोई बाहर की फोर्स उन्हें कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अपने एग्जामिनेशन में लिखना है। People with delusion disorder often can continue to socialize and they function quite normally apart from the subject of their own delusion and generally do not behave in an obviously odd or the bizarre। मैंने आपको कहा था कि जिसको ये प्रॉब्लम होगी वो सोशली ठीक बिहेव करेगा, उसको देख के हम नहीं कह सकते कि उसको ये कोई दिक्कत है। Unlike most of other psychotic disorder, the person with डेल्यूजन डिसऑर्डर टिपिकली डज नॉट अपेयर ऑब्वियसली, और कोई ऑड बिहेव नहीं करेगा, लेकिन वो क्या होगा, येट द पर्सन माइट मेक जस्ट इन डे टू डे लाइफ में ना उसको डेल्यूजन बिलीव होते रहेंगे। उससे क्या वो ऑक्यूपाई रहेगा, है ना, प्री ऑक्यूपाइड इन अपने थॉट्स से। तो उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो होगा, जब अगर ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देयर आर ए डिफरेंट टाइप ऑफ द डेल्यूजन ऑर्डर बेस्ड ऑन द मेन थीम ऑफ द डेल्यूजन एक्सपीरियंस। अब देखो अगर आपको आता है, अगर इसमें टाइप नहीं पूछे ना, आपसे सिर्फ पूछा व्हाट इज डेल्यूजन एंड इट्स ट्रीटमेंट, तो आपने इन टाइप्स को बस इस तरह से लिख लेना है एक लाइन में। अगर हो सके, अगर आपके इतने वर्ड्स नहीं बन रहे तो एक एक दो लाइन आप इनकी दे देना। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे वर्ड्स काफ़ी बन जाएंगे तो टाइप से करने की ज़रूरत है, बस इतना लिख लेना। द टाइप ऑफ द डेल्यूजन डिसऑर्डर इंक्लूड इरेटोमैनिक, ग्रैंडियोस, जेलस, प्रोस्क्यूटरी, सोमैटिक, मिक्स्ड। ये मैं आपको वैसे समझा चुकी हूँ कि होते क्या है, पर जब आपको यहाँ क्वेश्चन में इस टाइप में लिख देना है। ठीक है, डेल्यूजन डिसऑर्डर रेफर टू कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल डिस्प्ले वन और द मोर डेल्यूजन फॉर 1 मंथ और द लॉन्गर। अब जिसको ये दिक्कत होगी तो उस एटलीस्ट कब तक रहेगा, ये 1 महीना या उससे ज़्यादा। और ये जो हमारा डेल्यूजन डिसऑर्डर है कैसा है, अलग है हमारा सिजोफ्रेनिया से, एंड कांट बी डायग्नोस्ड इफ ए पर्सन मीट टू द सर्टेन criteria for the schizophrenia. Delusion disorder most often occur in the middle late in life। ये कि किस टाइम पे होता है, इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे जो क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे ट्रीटमेंट में। ठीक है, ट्रीटमेंट मैंने आपको बोला बहुत सिंपल है, साइकोलॉजी में कुछ ऑलमोस्ट सेम से ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, डेल्यूजन के ट्रीटमेंट में मेडिकेशन होगी, साइकोथेरेपी होगी। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज फॉर दीज डिसऑर्डर आर टेलर्ड टू द इंडिविजुअल। ठीक है, साइकोथेरेपी इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द डेल्यूजन डिसऑर्डर इंक्लूडिंग द सोशियोसाइकल ट्रीटमेंट which can help with the behavior and the psychological problem associated with the डेल्यूजन डिसऑर्डर। तो एक तो ये है, उसके बाद हमारा इंडिविजुअल थोड़ा पढ़ लेना आप लोगों ने, खुद हो सके तो लिख लो इसको। बाकी कहीं बुक से ही मैंने इसकी फ़ोटोज़ लिया, कोई स्पेशल कहीं से कंटेंट नहीं लिया है, बुक से ही पिक्स लिए।
देन इंडिविजुअल थेरेपी आपको पता है कैन हेल्प द पर्सन रिकोगनाइज एंड द करेक्ट अंडरलाइंग थिंकिंग दैट हैज़ बिकम डिस्टॉर्टेड, अलग से बिठा के उससे ले सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये तो आपने टिप्स पे करनी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है, और जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, ये थेरेपी आपने सब में लगानी ही लगानी है, ठीक है। तो कैन हेल्प द पर्सन टू रिकग्नाइज एंड चेंज ए थॉट पैटर्न। बस अब तो ये आप कभी नहीं बोलोगे कॉग्निटिव मतलब कि थॉट पैटर्न को चेंज करना, थॉट पैटर्न को बेटर करना, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज कर देना। डन। उसके बाद आता है फैमिली थेरेपी, ये भी आपने रट लेनी है। कभी भी एग्जामिनेशन में बैठो, थेरेपीज आए, नहीं याद आ रहा है कि कौन सी थेरेपी डालनी है, इंडिविजुअल थेरेपी डालो, सोशल थेरेपी डालो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डालो, फैमिली थेरेपी डालो, मेडिकेशन डालो, मेडिटेशन डालो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के नंबर कटेंगे। और एक और चीज़ है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इग्नो में बिना देखे पेपर चेक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बैचमेट में एक गर्ल के 0 मार्क्स आए थे, आप विश्वास नहीं करोगे। इसीलिए ऐसा नहीं करना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखना है। साइकोलॉजी की जो लैंग्वेज है, साइकोलॉजी के जो ट्रीटमेंट्स है वही लिखने हैं, आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। हो गया, फैमिली थेरेपी भी हो गया। उसके बाद है कन्वेंशनल एंटी साइकोटिक, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, ऑल्सो कॉल्ड दी न्यूरोलेप्टिक्स, दे वर्क बाय ब्लॉकिंग। ये एक डोपामाइन रिसेप्टर होता है ब्रेन में, है ना। तो डोपामाइन इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर बिलीव टू इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ डेल्यूजन। तो उसको क्या करेंगे, जो इसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस रिसेप्टर को, ठीक है। उसके बाद है ए टिपिकल एंटी साइकोटिक, these newer medication appear to be more effective in the treatment of the symptom of the delusion। ये शायद देखो, मैंने जब आप लोगों को बाइपोलर भी बताया था ना, उसमें भी ये सेम ही था, ठीक है। देन लास्ट है अदर मेडिकेशंस क्या हो सकती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट हो गया, ठीक है, जो ये मेडिसिन हम यूज़ करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है ना। तो ये जो आपको मैंने अभी पढ़ाया है, ये इसमें कम से कम 5, तो ये 554 वर्ड्स के बनते हैं जितना मैंने आप लोगों से कराया है। अब ये तो क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ डेल्यूजन एंड व्हाट आर इट्स ट्रीटमेंट। अगर आप एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, व्हाट इज़ डेल्यूजन एंड इट्स एंड टाइप्स ऑफ द डेल्यूजन, ठीक है। तो आप फिर टाइप में क्या लिखोगे, वैसे मैंने आपको 6 टाइप पहले बताई है मेरे पिछले वीडियो में, लेकिन इन टाइप्स को जो है इन्होंने काफ़ी छोटे छोटे उन्हीं पॉइंट्स में बता रखा है। तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, आप हो सके तो उसको देख लो, आई थिंक क्लैरिटी होगी। दे आर दी बेस्ड ऑन द मेन थीम ऑफ द डेल्यूजन, जैसे कि ब्रीज डेल्यूजन हो गया, नॉन ब्रीज डेल्यूजन हो गया। ब्रीज डेल्यूजन मैंने आपको बताया अनयूजुअल, ठीक है ना। नॉन ब्रीज जो रियलिटी में हो सकता है किसी चीज़ का डर कि कुछ मुझे मार रहा है, कोई मेरी प्लानिंग कर रहा है, थोड़ा सा ये वाला, ये जो टाइप ऑफ डेल्यूजन है आप इग्नो की बुक से देख सकते हो, ठीक है। मूड कॉन्ग्रुएंट डेल्यूजन हो सकता है, मूड न्यूट्रल डेल्यूजन हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। एरोटोमेनिक की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लिखेंगे। एरोटोमेनिक में क्या होगी, कोई जो है बहुत ही हाई फाई पर्सन जो है उनसे कांटेक्ट करना चाहता है, मे बी सेलिब्रिटी उनसे प्यार करते हैं। एक है इन फेडलिटी, आप इसके बदले जेलस भी लिख सकते हो। अगर ये पर्सन आप पर ये वर्ड आपको याद ना रहे तो जेलस मतलब अपने लव्ड वन के प्रति बहुत ही जेलसी है, ठीक है ना। और लव के मामले में बहुत ही ऑब्सेसिव होते हैं, ठीक है। एंड देन एक मिनट, उसके बाद है ये रिलीजन डेल्यूजन भी हो सकता है किसी को, ठीक है ना। गिल्ट डेल्यूजन भी हो सकता है। ग्रैंडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्रैंडियोस में क्या होगा कि पर्सन को फील कैसे होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। सोमैटिक में आपको बता चुकी, कोई या कोई बॉडी पार्ट चला गया या वो बहुत बीमार है, मिक्स्ड में ये सारे होंगे। तो अगर टाइप में आता है तो आपका टाइप में ये सब आपको देना है। नेक्स्ट देखो, ट्रीटमेंट भी हो गया, टाइप भी हो गया, डेल्यूजन भी हो गया। हाँ, अगर मान लो एक रीज़न आता है ना इनके, तो रीज़न को इसमें बहुत ज़्यादा वैसे कहीं कॉजेज़ मैंने देखे नहीं है इसके, बट आएंगे तो आपको पता है जेनेटिक हो जाएगा, साइकोलॉजिकल हो जाएगा और सोशो साइकोलॉजिकल कॉज हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के लिए ये मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आगे भी शेयर करें। अब नेक्स्ट मैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। पहले हम ऐसे ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद जो है हम उसको इस फॉर्म में समझेंगे। तो ये आपका एक रिटन कंटेंट है। अब सपोज करो यही क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में आ गया ना, तो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं। 6 मार्क्स में तो यही आएगा, व्हाट इज़ डेल्यूजन, व्हाट इज टाइप, है ना। लेकिन अगर तो ट्रीटमेंट टाइप सब कुछ पूछेंगे तो वो 10 मार्क्स के लिए आएगा। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा ये चैनल हेल्पफुल लगता होगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़, बहुत सारे रिक्वेस्ट आती है फॉर्मेट्स के लिए, बट सब्सक्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। तो प्लीज़ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।